सार्वभौमिक मानवीय मूल्य आधारित 15 दिवसीय शिविर बंदियों के सुधार हेतु सब जेल नौगांव में आयोजित किया गया, जिसमें 150 बंदियों ने मानवीय मूल्यों को जाना, समझा और आत्मसात किया। जेलर श्री ज्ञानांशु भारती ने बताया है कि इन 15 दिनों में बंदियों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। 25 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक आयोजित इस शिविर का समापन 14 सितंबर को किया गया। ग्रामीण कला एवं तकनीकी संस्थान नौगांव द्वारा आयोजित इस शिविर के संचालक श्री भगवान सिंह परमार एवं श्रीमती अरुणा सिंह परमार और प्रायोजक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली AICTE की टीम को जेलर नौगांव श्री ज्ञानांशु भारती द्वारा साधुवाद दिया गया। UHV से श्री भानु प्रताप सिंह जी द्वारा श्री संदीप जी R, कलेक्टर छतरपुर, SDM श्री विनय द्विवेदी एवं ज्ञानांशु भारती जेलर सब जेल नौगांव को भी शुभकामनाएं दी गईं। जनहितार्थ न्यूज के लिए अजय यादव की रिपोर्ट। मैं आप सभी को NCCIP AICTE न्यू दिल्ली और UHV टीम की तरफ से सफल का वर्कशॉप के लिए बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री संदीप जी, विनय द्विवेदी जी और ज्ञानांशु भारती जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने इस विषय वस्तु की उपयोगिता को महसूस किया और इस तरह की कार्यशाला का आयोजन जेल में कराने का निर्णय लिया। 15 दिनों तक सफलतापूर्वक ये कार्यशाला आयोजित हो सके, इसके लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं आप सभी ने उपलब्ध कराई, जिससे ये कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आयोजक संस्थान ग्रामीण कला एवं तकनीकी संस्थान नौगांव का योगदान भी इस कार्यशाला में विशेष रहा। शिविरार्थियों के मूल्यांकन को सुनकर, विशेष रूप से उन शिविरार्थियों के मूल्यांकन को सुनकर जिन्होंने इस आवश्यकता को महसूस किया, इस तत्परता को महसूस किया कि अपने में बदलाव की आवश्यकता है और वो उसके लिए तत्पर हैं और प्रयास करेंगे। इस तरह के मूल्यांकन को सुनने से ये पता चलता है कि जो इस कार्यशाला के प्रबोधक रहे श्री भगवान सिंह परमार एवं श्रीमती अरुणा परमार, आपने कितनी मेहनत से इन सभी शिविरार्थियों के साथ संवाद को स्थापित किया और सफलतापूर्वक इस विषय वस्तु को शिविरार्थियों तक पहुंचाया। आप दोनों की निस्वार्थ सेवा के लिए आभार। AICTE लगभग 10,500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को संबद्धता प्रदान करती है तथा उसमें पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज के लिए समय समय पर मॉडल कैरिकुलम भी बनाती है। तो ये UHV वर्कशॉप जो आप सभी के साथ जेल में संचालित की गई 15 दिनों तक, यही कोर्स AICTE से संबंधित सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पिछले कुछ वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, इस कोर्स को 9 से लेकर 12 तक चारों वर्ष के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए तो इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी पढ़ाई को पूरा कर चुके हैं, अब अपने काम में लगे हैं अलग अलग जगहों पर, उनके लिए भी इस विषय वस्तु की आवश्यकता को समय समय पर महसूस किया गया है। मध्य प्रदेश की एक संस्थान, राज्य आनंद संस्थान, इस कार्य को उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग अपनी पढ़ाई पूरा करके अपने कार्यों में लगे हैं। उनके लिए वो समय समय पर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इस विषय वस्तु से संबंधित कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर UHV का ये विषय वस्तु ठीक प्रकार से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में बच्चों के साथ ठीक तरीके से सफलतापूर्वक कराया जा सका, इसका अभ्यास कराया जा सका, तो धीरे धीरे जेल में पहुंचने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी और जेलों की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी देश से। इसी शुभकामना और शुभेच्छा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक 15 दिवस का कार्यक्रम मानवीय मूल्यों पर आधारित चला, जिसमें श्री भगवान सिंह परमार जी द्वारा बंदियों को ये बतलाया गया है कि उनको अपने आप में क्या सुधार करने हैं, कौन से अच्छे मूल्य स्थापित करने हैं और किन बुराइयों को अपने से निकालना है। इसी प्रकार से परिवार में आपको क्या काम करना है और परिवार से किन बुराइयों को निकालनी है, समाज में क्या काम करना है और इसी प्रकार प्रकृति में क्या काम करना है। इस प्रकार से जो 15 दिवस का कार्यक्रम हुआ, ये सब बताया गया। बंदियों को पहले तो कुछ दिन
अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, लेकिन 4-6 दिन बाद धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगा। पहले कार्यक्रम 7 दिवस के लिए रखा गया था, लेकिन जब अच्छा लगने लगा तो मैंने परमार साहब से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम को कुछ दिन और बढ़ाया जाए, तो उन्होंने सहज स्वीकृति दी। फिर कार्यक्रम 15 दिन का रखा गया। तो अब बंदियों में काफ़ी कुछ परिवर्तन है। वे स्वयं बोलते हैं, जैसा कि आपने भी उनसे सुना, और उनके व्यवहार में भी परिवर्तन यहाँ दिखाई देता है। पहले हर दूसरे तीसरे दिन बंदियों में आपसी वाद विवाद कुछ हो जाता था, शिकायतें आती थी, लेकिन पिछले 15-20 दिन से कोई भी बातें नहीं आई, कोई शिकायत नहीं आई किसी बंदी की कि उनमें आपस में झगड़ा हुआ हो, कोई विवाद हुआ हो। सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम जो हैं जेलों में आवश्यक हैं, होते रहना चाहिए। परमार साहब ने जो हमारे लिए बंदियों के लिए 15 दिवस का समय दिया, तो ये मानवीय मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बंदी थे लगभग जो लाभान्वित हुए हैं शिविर में? जेल में 100 से ऊपर बंदी हैं, तो लगभग सभी बंदी लाभान्वित हुए। सभी बंदी कार्यक्रम में शामिल होते थे, और 1 घंटे का जो कार्यक्रम होता था उसमें बातें सुनते थे। वे अपने विचार भी रखते थे, प्रश्न भी पूछते थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत से प्रश्न थे जिनका समाधान भी परमार साहब द्वारा किया गया था। और अब कम से कम 5 साल से पहले मुझे लगता था जो अच्छा करते हैं वो हम करते हैं, जो बुरा होता है वो दूसरा करता है, या तो मेरे पति करते हैं और या बाहर के लोग करते हैं। मेरे दुख का कारण दूसरे हैं, मैं दूसरों के कारण दुखी हूँ। मेरा तो सब अच्छा है, अपना कहीं भी। बहुत सारी लोगों से मुझे शिकायतें थी, बहुत सारा मेरा विरोध था, मुझे संसार में सब कुछ गलत ही गलत दिखता था। मुझे प्रकृति भी दिखती नहीं थी, प्रकृति में भी गलत दिखता था। पानी बरसे तो गलत लगता था, धूप निकले तो गलत लगता था। मुझे लगता था यार ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, फिर ज़्यादा पानी नहीं बरसना चाहिए, कीचड़ हो जाता है, फिर ठंडी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, नौकरी करेंगे, मार्केट से अपना रेडीमेड सामान खरीदेंगे और खा लेंगे, बढ़िया तरीके से रहेंगे, गाड़ी वाड़ी होगी और सुविधा पे ध्यान था। तो जैसे जैसे बात को समझ, लेकिन उसके बाद भी परेशान बहुत रहते थे। इन सब के बाद भी परेशान बहुत रहते थे, बच्चों को दुखी रखते थे, बच्चे भी परेशान रहते थे, पति भी परेशान रहते थे, मैं भी परेशान रहती थी, बाकी मायके ससुराल गांव समाज तो परेशान रहता ही था। हम दोनों लोग बैठे हैं, हमें लगता था सब इनके कारण होता है गड़बड़, इनको लगता था सब तुम्हारे कारण होता था। उसके बाद भी हम पति पत्नी थे, घर में रहते थे, तो मेरा रहना तो हो रहा था घर पर जीना नहीं हो रहा था। कोई भी प्रेम नहीं होता था, सिर्फ वस्तु पे। ऐसा ही सबके साथ होता था, सबके साथ होता है क्या, सिर्फ वस्तु की बात है। बच्चों से देखो तो वस्तु की बात, पैसे की बात, ऐसा ही है। पत्नी से, रिश्तेदार से, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो किया, चाहे जो कर दो, चोरी करके भी लाके कर दो तो भी क्या, एक दिन कर दिया, दूसरे दिन वो भूल जाते थे। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी, कोई हल नहीं दिखता था। पढ़े लिखे हैं, पैसा भी अच्छा था, सामान भी खूब सारा था और भी खरीद सकते थे, पर उसके बाद भी जब रात में या थोड़ी 2 घड़ी बैठते थे तो आराम नहीं था, सुकून नहीं था। बच्चे भी दुखी थे, आपस में कोई चर्चा संवाद बहुत अच्छे से नहीं था। उनकी भी शिकायतें थी, मम्मा आप क्या करती हो, आप कुछ भी नहीं करती हो, पापा भी क्या करते हैं, देखो फलाने के पापा ने तो बहुत मैं उसको 10,000 की चीज़ दिला दी, दूसरे के यहाँ से वो 1 लाख की देख के आता था, कहता था 10,000 का क्या तुम दिखा रहे हो, उसने तो 1 लाख की दिला दी। तो ये लगता था सारी समस्या है, इस डिब्बी में सिर्फ समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं दिखता था। पर जब उस पर मेरे जो गुरुजन हैं, जिनने अपने पे रिसर्च की कि अपने सुख दुख का कारण मानव स्वयं है। ग्रामीण कला एवं तकनीकी संस्थान द्वारा जो 15 दिन का शिविर चलाया गया, इसमें हमारे जो जेलर साहब हैं, उनकी ड्रेस चाहे जो हो, लेकिन अंदर से वो सब स्वरूप हैं, उनका पूरा योगदान रहा। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनने इस पूरी बात को जहाँ सुना है वहीं सहयोग भी किया है। मैंने कैदियों से बहुत सीखा, बंदियों से बहुत सीखा और बंदियों ने मुझसे बहुत सीखा।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो भारत के माननीय राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी श्री अब्दुल कलाम जी ने इस शिविर को तिहाड़ जेल में लगवाया था और उसके बहुत पॉजिटिव असर आए थे। और 2006 में उनने लाल किला की प्राचीर से इस शिविर का जिक्र किया था और उनने कहा था कि टेररिज्म, बार और हर चीज़ का समाधान इस मानवीय मूल्यों में है। तो मैं आज उस बात को यहाँ भी नौगांव में ट्रायल जो किया है उसका बहुत सक्सेस रिजल्ट आया है। मैं चाहूँगा, मैं मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो बहुत जल्दी इस बारे में निर्णय ले और जो जेलों में हैं वो इस प्रकार की काउंसलिंग खोली जाए, इस प्रकार की उनकी पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं की जाएं। क्योंकि अब अगर जेलों में सुधार गृह लिखा हुआ है तो सुधार गृह का मतलब है कि यह तपस्थली है, आश्रम है और आश्रमों में वो व्यवस्थाएं होना चाहिए जिससे मानव निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस बारे में पहल करें और हर जेल में एक UHP का सेंटर खोलें और उसमें किसी न किसी एक प्रशिक्षक की नियुक्ति भी करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जेलों में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं हैं, ये आपस में भी बगैर किसी संसाधन के अपने में भी एक मानवीय प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, उस पर भी सरकार काम करे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपने प्रणेता श्री ए नागराज जी शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं, जिनने इतनी अच्छी विद्या को पूरे देश के अंदर मध्यस्थ दर्शन के नाम से वो किया। मैं अपने गुरु श्री गणेश बागैया जी जो IIT प्रोफेसर हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि AICTE ने इसे पूरी शिक्षा में, इंजीनियरिंग में 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेज में लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे जहां शिक्षा में लागू किया है वहीं आनंद विभाग में भी इसे लागू किया गया है। तो इस प्रकार से अब मानवीय मूल्यों की पहल चल पड़ी है और जेलों में भी अब कैदी जो हैं वो पूरी तरह से उत्साह के साथ जा रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने परिवारों को अच्छा बनाएंगे, समाज को अच्छा बनाएंगे और प्रकृति के बारे में भी हम केयरफुल रहेंगे, अर्थात प्रकृति की आवर्तनशीलता को बनाए रखेंगे जिससे हमारा पर्यावरण बच सके। आपको एक सूत्र देके जा रहा हूं कि हमेशा अपने को जांचो कि मुझे स्वयं में ठीक होना है। किसे ठीक होना है? और जिस दिन मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा उसका रिजल्ट होगा कि आपके ठीक होने के पहले समाज आपको प्यार करता हुआ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ये उसका प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण तो हमेशा दूसरा ही देगा। मेरे गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि जिस दिन मैं दूसरे की मदद के लिए निकलूंगा, जिस दिन मैं दूसरे के सहयोग के लिए निकलूंगा, उस दिन दूसरा भी आप पाएंगे कि अपने भाव से भर जाएगा, आपके प्रति कृतज्ञ होगा। तो ऐसा समाज बने, ऐसी हमारी कामना है। 15 दिन तक हम आपके बीच में आते रहे, हमें बहुत अच्छा लगता रहा। हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, हमने जेलर साहब से बहुत कुछ सीखा है, यहाँ के जो पहरी भाई हैं उनसे सीखा है और मैं उन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। और जब भी जेल मुझे बुलाएगी मैं आता रहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है, जो कि बहुत बड़ी इंजीनियरिंग के प्रणेता माने जाते हैं। मैं जहां भी विश्वेश्वरैया जी की आत्मा होगी उनको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अभी तक फिजिकल वर्ल्ड में इंजीनियर्स ने काम किया है जड़ वस्तुओं के साथ कि ये बना लो, वो बना लो, मानसिकता पर काम नहीं हुआ है। और अब देश के जो IIT हैं वो मानसिकता पर काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर मानसिकता में हमारे परमाणु इस जो जीव विद्या का यहाँ पर शिविर हुआ है उसका आज मूल्यांकन दिवस था। तो मूल्यांकन दिवस में जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया होता है वे अपने अनुभव शेयर करते हैं। और जब मैंने अपने बंदी भाइयों के उनके अनुभव सुने तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि जेल में भी एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। और यदि हमारे जो जेलर साहब वर्तमान में इस नौगांव जेल में हैं, यदि ऐसे सुयोग्य और संवेदनशील अधिकारी होते रहे और भगवान सिंह परमार ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होते रहें तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ये जो जेलें इस देश में बचेंगी, हमारा देश भी बहुत जल्दी नीदरलैंड की तरह जेल मुक्त हो जाएगा। नौगांव जेल में भारती जी जैसे एक संत रूप में शासकीय सेवक होने के साथ जब से इनकी पदस्थापना हुई है, निश्चित रूप से इन्होंने अपराधियों को मानव जीवन जीने और समाज में जीने की कला सिखाई है। हम लोग हमेशा आते हैं और यहाँ पर आध्यात्मिकता और योग माध्यम से और मानव मूल्यों पर कार्य होता है। परम
सम्मानीय श्री भगवान श्री परमा जी द्वारा जो शिविर लगाया गया है, जिसका आज हमने परिणाम देखा है कि यहाँ के लगभग 25 कैदियों ने जो अपने विचार मंच पर रखे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने अपराध जो किए उसको पश्चाताप करते हैं और वाल्मीकि के जीवन को उन्होंने अपने जीवन में सुधार करके मानव जीवन और समाज में अच्छा जीवन जीने का संकल्प लिया है। इसलिए ऐसे शिविर से हम जेल के अधिकारी को और सामाजिक जो हमारे साथ श्री मनीषी जी और भगवान श्री परमा जी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय। ओके करना है। मेरा नाम राजेश चौकरिया है। ये जो मानव मूल्य आधारित ये जेल में बंदी सुधार कार्यक्रम चलाया गया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये कार्यक्रम जेल के अलावा बाहर भी चलाया जाना चाहिए, जिसमें लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना ये है, तो इसको इस कार्यक्रम के माध्यम से आसानी से दूर किया जा सकता है। मैं धन्यवाद। यूएचपी में जो परिवर्तन हमारे घर में हुए हैं, भाई साहब भी जानते हैं, पहले हम लोग मौन रहते थे, भाई साहब को भी बताया, पति पत्नी में विवाद होते ही रहता, सुबह हुई और शाम को सूर्यास्त तक लड़ाई ही होना, इसलिए हम सूर्य निकलने के पहले घर छोड़ देते थे और सूर्य डूबने के बाद आते, लड़ाई नहीं करनी। लेकिन जब से हमने यूएचपी को समझा जाना कि हमें सामने वाले पे काम नहीं करना है, उसको समझाना नहीं है, खुद समझना है। यदि हम सुधर गए, हमें ही नहीं लड़ना है, तो सामने वाला कैसे लड़ेगा? उसने खूब आरोप लगाए, आपको खूब वो अपराधी साबित कर दे, लेकिन आप और आपके अंदर का जो भगवान है, मन है, आपने उनसे वादा किया है कि मैं हमेशा सुख दूंगा, सुख बांटूंगा, सभी के लिए सुख की कामना करूंगा, तो फिर आपके अंदर दुख कैसे आएगा? तो आज देख सकते हैं आप, मैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के यहाँ पे खड़ा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये कि मैं भी अगर अपराध कर लेता, हालांकि हम वहाँ सीढ़ी तक पहुँच गए थे कि हमें अपराध करना है, या तो ये रहें या हम, क्योंकि लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मेरे अंदर इतने गंदे विचार आ गए कि कैसे आए वो मैं खुद नहीं जान पाता। लेकिन भगवान जी से संपर्क हुआ, उन्होंने समझाया, जैसे तैसे उस गुस्से को हमने शांत किया और आज हमारा जीवन सुखी चल रहा है। हमारा जो ये कार्यक्रम चला 25 तारीख से चला और ये मानव सुधार का इतना अच्छा प्रोग्राम चला जिसकी कोई हद नहीं। अगर कोई इसे सीखे और समझे तो इतना अच्छा है कि जीवन में अपना तो क्या, जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया उस दिन हमारा आस पड़ोस, अपना परिवार तो सुधरेगा, लेकिन आस पड़ोस और पूरा समाज जो हमारे साथ में रहता है वो इतना अच्छा सुधर जाएगा, वो इतना सुंदर वातावरण हो जाएगा। जैसे हमने पर्यावरण, ये अपना प्रकृति हमें जो चीज़ देती है ना, वो ऐसे खुशियाँ हमें हमारा समाज देने लगेगा। जिस दिन हमने अपने आप को सुधारा, जिस दिन हमने अपने आप गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, उस दिन ना तो कोई दुश्मन होगा, ना ही कोई कहीं संकट होगा। संकट आने का कारण भी यही है, हमारा अपना स्वयं गुस्सा। जिस दिन हम गुस्सा करते हैं उस दिन कुछ ना कुछ गलती होता है। आगे चल के कहीं ना कहीं वो गुस्सा कहीं ना किसी घटना पे ही निकलता है। मैंने तो इस शिविर में यही सीखा और मैं ये अपने जीवन में पूरा ये उतारूंगा। और यहाँ से जाने के बाद भी मैं इसका जरूर अपना सब उसमें समाज में फैलाऊंगा, अपने घर को सुधारूंगा। मैं सामाजिक मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब, यूनियन का लीडर भी रहा हूँ, जेल में आया हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, जेल में आया हूँ। लेकिन जेल में ये ना भाई अपने हमारे जो सम्मानित आए परमार जी, आपको इस जेल से एक साथी आपको जरूर मिला है जो आपके साथ आपके कदम से कदम मिलाकर। बाकी मैं अपने भाइयों से सभी से ये निवेदन करूंगा कि अच्छे से अच्छा काम करें और ये जो अपना क्राइम का वो है इसको हटा दें अपने दिमाग से कि आगे चल के कोई अपराध ना करे। मुझे यहाँ इस जेल में 2 भाई मिले, एक छोटा एक बड़ा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छे भाई मिले मुझे। दोनों भाई अपना ऐसा मानते हैं जैसा कि अपने सगे भाई की तरह। मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमें भाई ने हमारे परमार जी ने हमें ऐसी बात बताई 5 प्याज की तरह। प्याज वाला फॉर्मूला अगर आदमी कोई भी अगर उसे सुन ले और समझ ले, जिस दिन अपने मन पे धार लिया और जिस दिन ये
तो उसने 5 चीज़ें मान ली। उस दिन उसका कोई भी पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की बात नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, प्यार ही प्यार होगा। बस इतना ही। हमने कि हमको कभी अपराध नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। हमने नशा पे तो हमारे बुद्धराम भाई ने हमारे को ऐसा साथ दिया कि जो आज हमने 5 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं, कोई भी नशा नहीं रहा हमारे अंदर। हम जबकि 20-22 साल हुए, 23 साल हमने नशा, ऐसा कोई नहीं बचा जो नशा हमने किया नहीं, जो गलत काम सारे हमने किए नहीं। नशा से हम आज 5 महीने से ऊपर हो गया, जो नशा से हम मुक्त हो गए बिल्कुल पूर्णतः तरीका से। कुछ तकलीफ आई है शरीर में, लेकिन वो हम दवा से उससे हमने एडजस्ट कर लिया, लेकिन नशा हमारा पूरा छूट गया। केवल गुस्सा हमारा नहीं छूट रहा था, तो हमारे परमार साहब जी ने आके एक रास्ता बताया, उस पर हमने चला, सोचा, समझा, तो उस गुस्से से भी हमको कंट्रोल हुआ है। और उस पर हम एक संकल्प करते हैं, अपने ऊपर ये विचार लाते हैं ऊपर से वाले से, और आप सभी लोगों से कामना करते हैं कि हमारे ऊपर इतनी शक्ति दे ऊपर वाला कि जो हम इस संकल्प पे हमेशा जीवन भर डटे रहें और सबके लिए अच्छी कामना करें और सब समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। अभी तक जो गलत किया सो किया, लेकिन अब आगे समाज में ऐसा काम करें कि जो अच्छा लगे, वो सबके लिए अच्छा हितकारी हो। हम यही कह के अपनी बात को विराम देते हैं। जो हमें 15 दिन में ऐसा ज्ञान मिला है, तो हमें अपने जीवन में बहुत अच्छा लगा है, अच्छा परिवर्तन आया है। गुस्सा बहुत तेज आता था, तो अब गुस्सा कंट्रोल होने लगा। और जो हमें मनीष जी से ज्ञान मिला है, हमने उनसे बोला भी था कि जो आप बताते हैं तो हमें दिमाग से उड़ जाता है, तो उन्होंने कहा कि विश्वास रखो, आ जाएगा। उनसे मैं फैकिंग आशा रखूँगा कि आने वाले 9 देवों में फैकिंग कार्यक्रम रखें, तो हम बंदी भाई करेंगे। हमको सोचता है कि दूसरे को हम अपना मानने लगें तो कौन लड़ाई है। जैसे कि दूसरे की माँ है, उसको हम अपनी माँ मानने लगें तो कहाँ बुराई है। जैसे कि दूसरे की बहन है, उसको हम अपनी बहन मानने लगें तो कहाँ बुराई है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, जैसा हम देखेंगे वैसा हम बन जाएंगे। थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, उसका पछतावा तो करना ही है। बाकी अब आगे से ना गुस्सा आए, ना तो कुछ ऐसा गलत काम ना हो पाए हमारे द्वारा, तो इससे हमें बहुत राहत मिली और बहुत सीख मिली है कि हम कैसे अपनी प्रकृति से, कैसे समाज में अपने भाई बंधुओं से कैसे रह सकते हैं बड़े प्यार से। तो ये हमें सीखने को मिला है श्री परमार जी द्वारा। और मेरी एक लाइफ का रुद्र रूप एक दिन अपना हमको ग्रास बना लेगा, पछताओगे बहुत मगर जब समय हाथ से निकल जाएगा। प्रकृति माँ है हम सभी की, प्रकृति माँ है हम सभी की, माँ को अब ये जख्म ना दो। धन दौलत के लालच में, धन दौलत के लालच में पड़कर